हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो आज है फ्राइडे। आज रमज़ान का दूसरा जुम्मा है, तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक। और हो गई है मेरी नमाज एज यूजुअल। और समीर और शाजिद भी गए हैं नमाज पढ़ने, वो जस्ट आते ही होंगे। सो मैंने बोली चलो फ़ोन उठा लेते हैं और स्टार्ट करते हैं ब्लॉग, क्योंकि आज है फ्राइडे। ऐसा लग रहा है अभी जस्ट मैंने आपको ब्लॉग में बताई थी कि मतलब लाइक बोली थी कि मैं आज पहला जुम्मा है, और इतना फास्ट एक वीक चला गया कि क्या बोलूँ, एकदम फास्ट। तो बस ये दूसरा जुम्मा है, इंशाल्लाह आज कोशिश करेंगे कुछ अच्छा अच्छा बनाने की, क्योंकि जुम्मा स्पेशल है। और अभी पढ़ रही थी मैं कुरान शरीफ, क्योंकि ज़ैनू सो रहा है, तो उतना मेरे पास टाइम है कि जब तक समीर शाहज़ेब नहीं आता, क्योंकि शाहज़ेब आएगा फिर उसको खाना खिलाएंगे। क्योंकि शाहज़ेब के लिए आज बना है दाल चावल, क्योंकि शाहज़ेब को रमज़ान जब से स्टार्ट हुआ है तो वो बच्चा सिर्फ बाहर का ही खा रहा है। क्योंकि हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग खाना बनाते नहीं, क्योंकि अफ्तारी में ही हम लोग डन हो जाते हैं, फिर उसके बाद में सहरी करना रहता है। तो खाना हम लोग टोटली ये जो वन मंथ है, तो उसमें हम लोग जैसे कि खाना, जैसे कि दाल चावल सालन रोटी, ऐसा कुछ भी नहीं बनाते घर में। सिर्फ जो हमारे घर में अफ्तारी बनती है बस वही। सो आज बोले कि चलो ठीक है यार, शाजिब के लिए बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने बनाई हूँ दाल राइस। ये राइस और ये थोड़ी सी दाल मैंने बनाई हूँ। चिकन मैंने ऑलरेडी मैरिनेट करके रख दी हूँ, तो थोड़ा सा दाल चावल चिकन हो जाएगा उसको बाद, तो वो उसको तसल्ली हो जाएगी। तो चलिए मैं इंशाल्लाह मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली में 2 दिन मुझे जैनू ने इतना हैरान किया, रात में पढ़ने ही नहीं दिया 5 उस दिन मैंने 9 पारा चल रहा है। तो इंशाल्लाह मैं अभी कोशिश करूँगी कि मैं 9 अभी ख़त्म कर लूँ और फिर 10 इंशाल्लाह रात में स्टार्ट कर दूँ इंशाल्लाह। क्योंकि आज है 11th रोज़ा, तो मैं सोच रही थी कि मैं साथ ही साथ चलूँ, साथ साथ में ही एटलीस्ट हो, आगे नहीं तो एटलीस्ट साथ में तो हो। लेट्स सी मैं कितना अचीव कर पाती हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं एंड ऑफ द रमज़ान अपना कुरान पाक पूरा मुकम्मल कर सकूँ। इंशाल्लाह हो जाएगा। सो चलिए शाज़ेब आएगा, फिर खाना वाना खिलाते, फिर इंशाल्लाह आपको मिलते हैं शाम को किचन में। तब तक के लिए तो फ्रेंड्स मैं जस्ट आकर बैठी पारा लेके, और यहाँ पे टेंशन है और ये उड़ गया। मैं बार बार बोलती हूँ जैनू सताता है, जैनू सताता है, मतलब मासूम बच्चा है वो, क्या सताएगा। लेकिन ऐसा है कि जब मैं मतलब उसको ऐसा लगता है ना कि मैं कंटिन्यूस पढ़ रही हूँ या उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही हूँ, तो वो आता है, वो पारा खींचने की कोशिश करता है, वो मेरे पे चढ़ने की कोशिश करता है। तो इस वजह से मैं बस पढ़ नहीं पाती हूँ, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मम्मा मुझे देख रहे क्यों नहीं है ना मामा, है ना तो बस इसीलिए मैं मतलब सताता है, मतलब वैसा नहीं है। तो बस इसीलिए रात में भी आजकल पता नहीं क्या हो जाता है, वो मगरिब की बाद से जो सोता है ना, तो वो अपनी नींद अच्छे से कवर कर लेता है। और जब मेरी बारी आती है, लाइक मैं सोचती हूँ कि मैं रात सब वाइंड अप करके रात में पारा लेके बैठ जाऊंगी, तब ये भाई साहब का मस्ती का टाइम हो रहा है। और ये 3 दिन से रात को 2 बजे सो रहा है, और 2 बजे के बाद में मैं खुद इतनी टायर्ड हो जाती हूँ कि फिर मुझे ऐसा लगता है मैं थोड़ा टाइम लेट जाऊँ। इसको सुलाने के बाद में मुझे ऐसा लगता है मैं खुद थोड़ा टाइम लेट जाऊँ। तो 2 दिन से मेरे साथ में सेम थिंग हो रही है, इसके लिए मैं पारा नहीं पढ़ पा रही रात के टाइम पे। नहीं तो इंशाल्लाह आज तो हो ही जाता, मतलब लाइक मैं साथ में तो हो ही जाती है, एटलीस्ट 11 तो मेरा हो जाता। तो गर्मी स्टार्ट हो गई है, इसलिए मैंने जैनों को सिर्फ सैंटो पहना कर रखी हूँ। ये गर्म 2 दिन से इतना गर्म पड़ रहा है, अभी तक का कोई रोज़े पता नहीं चले थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इतना वैसा नहीं लग रहा है, लेकिन कल सडनली ऐसा लग रहा था जैसे कि हलक एकदम सूख रहा है, जबान एकदम सूख गई, मतलब लाइक बहुत प्यास की वजह से ना एकदम ऐसा हो रहा था, है ना मम्मा, ये ना मामा।
तो ये इसी तरह मुझे पकड़ता है, ये ऐसे खींचने लगता है, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाती। तो अभी इसको फीड कराते हैं। इसको फीड कराते कराते शाज़ेब आ जाएगा, फिर शाज़ेब को फीड कराओ। फिर फीड कराने के बाद में जब तक का शायद असर, अभी तो सिर्फ 3 ही बज रहा है, देखते हैं फिर बीच में टाइम मिलेगा तो फिर मैं लेकर बैठती हूँ। अभी फिलहाल जस्ट मैंने एक पेज भी कंप्लीट नहीं करी, जस्ट मैंने पारा हाथ में ली और अंदर आई, और ये भाई सब ऑलरेडी उठे हुए थे, है ना। तो चलिए मिलते हैं शाम के टाइम किचन पे। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं बना रही हूँ लच्छे वाले भजिए। मैंने ये पोटैटो को स्क्रैप कर लिया है, उसके साथ में मैं अनियन भी स्क्रैप कर रही हूँ। उसके साथ में ये देखिए दोनों चीज़ें हो गई हैं। और सो मैंने ले ली है धनिया, उसको मैं बारीक काट लूँगी, उसको भी साथ में मिक्स कर दूँगी। उसके साथ ही साथ मैं सारे मसाले ऐड करती जाऊँगी इसके अंदर। इधर ज़रा धनिया का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा नॉर्मल ज़ीरा, अक्खा ज़ीरा पाउडर नहीं, और नमक और कुटी हुई लाल मिर्ची, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये सारी चीज़ें डालकर मैं चने का आटा डाल दूँगी और एक थोड़ा सा कॉर्न डाल दूँगी, कॉर्नफ्लावर। वो दो सबको मिक्स कर दूँगी बिना पानी के, बिल्कुल भी पानी यूज़ नहीं होगा फ्रेंड्स। उसी बिना पानी के ही अच्छे से हम मिलाकर रख देंगे। हो गया रेडी। अब मैं बना रही हूँ दही बड़ा। दही बड़ा का जो बैटर आता है, मतलब वो रेडीमेड वाला है, नॉर्मली सिर्फ उसमें पानी मिक्स करना है। मैंने लास्ट टाइम में बनाई थी, लेकिन अब मैं थोड़ा सा जिंजर और चिली और ज़ीरा ऐड करके उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, एक स्मूथ बैटर बना लूँगी अच्छी तरीके से। और मैं बहुत थोड़ा सा बना रही हूँ, इतना ही बना रही हूँ कि बस एक टाइम हो जाए, बस उतना ही। सो मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। और ये देखिए ये बैटर भी रेडी हो गया है। अच्छी तरीके से मिक्स करना है, बिल्कुल ज़रा सा भी लम्स नहीं रहना है। उसके बाद में मैं डाल दूँगी इसमें कर्ड, और कर्ड में शुगर डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर मैं ये रख लूँगी। और मैं शुगर पाउडर यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी हो जाती है शुगर पाउडर यूज़ करने से। मैं पिस कर पहले से ही रख देती हूँ। तो ये मिक्स करके मैं इसको भी साइड में कर दूँगी, ये भी मेरा एक दूसरा काम भी हो गया अच्छी तरीके से मिक्स। ये देखिए हल्का सा मैं पानी डाल रही हूँ क्योंकि दही बहुत ही थिक थी। चलिए फिर हम चलते हैं दूसरी तरफ। ये मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा की तैयारी कर रही हूँ अगेन। सो मैं इसको बारीक बारीक कट कर लूँगी। तो सारी वेजीज़ को मैं बारीक बारीक कट कर दूंगी और कट करके साइड में रख दूंगी। उस दिन जो पिज़्ज़ा बनाई थी वो बहुत ही टेस्टी बना था, सबको काफ़ी पसंद आया था। तो ऑलरेडी मेरे पास बेस जो है वो रखा हुआ था, तो मैंने बोली चलो उसको बना लेते हैं। तो वही मैं प्रिपेयर कर रही थी, सारी वेजीज़ को बारीक बारीक कट कर रही थी। मैं ये सोच रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं काम करके रख दूँ। अभी असर की नमाज़ नहीं हुई है, तो मैं सोच रही थी कि असर की अज़ान तक का मैं सारे काम अपने करके साइड में कर लूँ। और मैं इस टाइम पे जो बेल पेपर है वो सारी यूज़ कर रही हूँ कलर के लिए, और काफ़ी अच्छा भी लगता है टेस्ट में भी। तो सारी चीज़ें मैंने फाइन बारीक चॉप कर ली थी, एकदम बारीक, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो पेस्ट है वो काफ़ी मिनी छोटा टाइनी है, तो इसीलिए मैं सारी चीज़ें कट करके रख दी थी। और ये मैं बना रही हूँ ढाबे वाला चना। तो मैं सारी चीज़ें प्रिपेयर कर रही थी, तो मैंने इसके अंदर सारे मसाले डाल दिए, अदरक लहसुन धनिया लाल मिर्ची, थोड़ा सा गरम मसाला, और इसी के साथ थोड़ा सा लाइट सा फूड कलर डाल दी मैंने। मैं वैसे यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन अभी दिल कर रहा था कि रेड रेड चने हो तो अच्छा लग रहा था। सो मैंने ये डाल दी थोड़ा सा पेपरिका पाउडर, उसके बाद में मैदा, उसके बाद में कॉर्नफ्लावर और थोड़ा 1 स्पून आटा राई, ये तीनों चीज़ डाल दी थी। थोड़ा सा विनेगर, और उसके साथ में रेड चिली सॉस, थोड़ा सा सोया सॉस। उसके बाद में ये सारी चीज़ें हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और फ्रेंड्स इसमें मैंने शेज़वान चटनी भी डाली थी, जो कि मैं शूट नहीं कर पाई। मैंने 1 स्पून के करीब शेज़वान चटनी भी डाली थी, और उसके बाद में हाथ से मैंने अच्छी तरीके से मिक्स करी, एकदम अच्छी तरीके से, एक भी लम्स नहीं रहे, बस एकदम अच्छी तरीके से हमको मिक्स करना। ये बैटर भी रेडी हो गया, इसको मैं साइड में कर देती हूँ। अब मैं बना लेती हूँ फालूदा। ये मैंने दूध ऐड कर ली, रूअफ़ज़ा डाल दी, और उसी के साथ ये नई चीज़ थी यार, ये फालूदा पहले तो नॉर्मल फालूदा मिलता था, लेकिन अभी इसमें आइसक्रीम भी ऐड आती है।
तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, तो मैंने ये वाली चीज़, ये फालूदा भी ऐड कर दी। मैंने बोली चलो बना के रख लेते शुगर ऐड करके, और ट्रस्ट मी ये बहुत ही अच्छा था। नॉर्मल फालूदा से, नॉर्मल से बहुत ही अच्छा था। ये देखिए मैंने ये मिनी पिज़्ज़ा ऐड बना ली हूँ, और बना के मैंने ये स्क्रैप भी करके, मैंने सारी चीज़ें, मैं सोची जब मैं किचन में आई हूँ तो मैं सारी चीज़ें कर लूँ, क्योंकि मम्मी थे बाहर, तो मैं सोच रही थी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं करके रख लूँ। तो फिर तो लास्ट में बहुत ही सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। तो ये देखिए मैंने सारी चीज़ स्क्रैप कर मतलब सिर्फ इसको पैन में रख के सिर्फ ये हीट ही देना है बस, दैट्स इट। साथ में मैंने तेल गरम होने रख दी थी, और इधर दही बड़ा पहले से ही बनाकर मैं हटा के रख दूँ। और ये देखिए तेल में मैंने डाल रही हूँ, और ये एकदम ऐसा हो रहा है जैसे जंपिंग में बच्चों को चुन चुन कर निकालते हैं ना, वैसे ही मैं बड़े चुन चुन कर निकाल रही थी। सो यस, ये दही बड़े भी ऑलमोस्ट मेरे रेडी हो चुके हैं। सेकंड बैच मैंने डाल दी हूँ, जिसमें से पता नहीं क्यों ये पूंछ निकल रही थी यार। और मैं छोटे छोटे टाइनी बना रही थी, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा दिल करता मैं छोटे छोटे से बनाऊँ, कि ताकि वन बाइट में आप एक बड़ा खा सको, वैसे वाले। ये देखिए मैंने चना बॉईल कर ली हूँ, और चना बॉईल करके मुझे ये एहसास हुआ कि चना कुछ ज़्यादा ही बॉईल हो गया यार, और वो पूरे गल गए हैं। तो मुझे बहुत दुख हो रहा था देख के कि क्यों ऐसा हुआ। मैं सारी चीज़ें बहुत जल्द से बना रही थी, फिर भी कोई नहीं, मैंने मिक्स कर ली। और इसी के साथ बड़े थोड़े ठंडे हो गए, दही भी ठंडी हो गई थी, तो मैंने बोली चलो इसको प्लेटिंग भी करके ही रखो। तो ये देखिए मैंने दही बड़े की भी प्लेटिंग कर ली हूँ, और माशाल्लाह देखने में जितने अच्छे लग रहे, खाने में भी उतने टेस्टी थे, बहुत ही अच्छा था। सो मैं आ गई हूँ असर की नमाज़ पढ़ने, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह असर की नमाज़ हो गई है। मैं किचन में से आ गई थी, नमाज़ पढ़ ली हूँ मैंने। सो चलते हैं फिर से किचन में, क्योंकि टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, ऑलमोस्ट 6 तो हो गया है। मैंने दही बड़े रेडी कर दी हूँ, चना का सारा रेडी कर दी हूँ। तो फ्रेंड्स मैं अभी आ गई हूँ बेडरूम में थोड़ा टाइम रेस्ट करने के लिए, क्योंकि अभी 6 बज रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम है, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने कर चुकी हूँ। सिर्फ मुझे भजिया जो है वो फ्राई करना है, और चना जो है वो डीप फ्राई करना है, और पिज़्ज़ा पैन में डालना है, दैट्स इट। सारी चीज़ें हो गई है। फ्रूट्स मम्मी कट करेंगे, और फालूदा तो ऑलरेडी मैंने बना चुकी हूँ, देखते कैसा बनेगा। सो यस, सारी चीज़ें हो गई है। नमाज़ पढ़ के बस मैं थोड़ा टाइम लेटना चाहती हूँ, 5-10 मिनट्स। तो फिर 5-10 मिनट्स के बाद चलते हैं किचन में, जब तक के लिए रेस्ट टाइम। ये देखिए ये चना रेडी हो चुका है, और ये वैसे ही क्रिस्पी हुआ है। तो बस अल्लाह ने मेरी इज्जत रख ली, और ये चने सही सलामत सही बन गए। सो ऑल सब प्रिपेयर हो गया है, जस्ट दस्तर बिछाना है। ओ माय गॉड, ये मैं भूल गई। तो फ्रेंड्स एक ब्लेंडर हो गया था, मैंने पिज़्ज़ा रखकर, पिज़्ज़ा ऐसा रखा हुआ था, मुझे ऐसा लगा पिज़्ज़ा हो गया, जबकि नहीं हुआ था। तो मैंने लॉलीपॉप फ्राई करी, और फिर पिज़्ज़ा को स्टीम कर रेडी हो चुका था, दस्तर बिछ चुका था। और यहाँ पर समीर नहीं थे, मैं अकेले दस्तर पर बैठी थी।
दरवाज़े पर कोई आया था तो मम्मी उसको एक्चुअली में कोई पार्सल आया था तो उसका ले रहे थे पार्सल। और मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था क्योंकि मैं अकेले रोज़ा खोल रही थी, समीर घर पर नहीं थे, समीर काम से बाहर गए थे और समीर को आने में लेट हो गया था। तो फ्रेंड्स 10 मिनट के बाद ही समीर आ गए थे और हम लोग ने मिलकर रोज़ा खोले। और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता होगा। प्लीज़ अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।